हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। तो बेटा कल की क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसमें हमने बेटा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कर लिया था डिस्कस और सोशल एनवायरनमेंट डिस्कस कर लिया था। तो आज की क्लास में हम टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट डिस्कस करेंगे। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है टेक्निकल एनवायरनमेंट। जो टेक्नोलॉजिकल होता है वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट किसको करता है बेटा? इनोवेशन हो जाए न्यू टेक्निक का टू द प्रोड्यूस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, मतलब जिस मशीन से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस टेक्निक को हम यूज कर रहे हैं, उसमें किसी भी तरीके का कोई नयापन आ जाए, कोई नई चीज़ आ जाए, इनोवेशन हो जाए, तो वहाँ पे भी चेंज आ जाएगा बेटा। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ब्रिंग समथिंग न्यू एंड बेटर फॉर कस्टमर। जब कोई भी चेंज आता है तो बेटा कस्टमर के लिए कुछ भी नया आता है, मतलब नई चीज़ें आती हैं बदल के। अब जैसे बेटा हमारे पास क्या होता था, पहले हम प्रोडक्शन करते थे, मशीनरीज नहीं होती थी, लेकिन अब क्या है, अब मशीनरीज हैं। तो मशीनरीज होने की वजह से क्या हो रहा है बेटा, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है हमारे देश में, हर देश में ज़्यादा हो रहा है प्रोडक्शन। तो जिससे क्या हो रहा है, जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट कम आएगी, और कॉस्ट कम आएगी तो कंज्यूमर डिमांड ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो जैसे मेजर एलिमेंट क्या हो गया बेटा, डिस्कवरी न्यू वे ऑफ द प्रोडक्शन गुड्स। मतलब गुड्स का जो प्रोडक्शन होना है बेटा, उसके लिए हमें क्या करना, नया वे फाइंड आउट करना। डिस्कवरिंग न्यू मेथड ऑफ द ऑपरेटिंग बिजनेस, बिजनेस को ऑपरेट करने का नया मेथड। जैसे अभी आप देखते हो कि बिजनेस को कैसे ऑपरेट कर रहे हैं बेटा, आईसीटी का यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू हम बिजनेस को हैंडल करते हैं। हमारी जो मीटिंग्स होती हैं बेटा ऑनलाइन हो जाती हैं, जैसे आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो जा रही हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारे बिजनेस पे इसका इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का। ठीक है, हमारे बिजनेस में क्या पड़ता है, इसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, तो इसने देखिए कुछ एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है, तो उस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। विद द एडवेंट ऑफ द टेलीविजन इन अ मार्केट, द सिनेमा एंड द रेडियो इंडस्ट्री वर एडवर्सली इफेक्टेड। मतलब जब टेलीविजन आया, टेलीविजन आने की वजह से क्या हो गया बेटा, जो सिनेमाज थे उसमें कम लोग जाने लगे देखने के लिए। जो रेडियो इंडस्ट्री थी बेटा वो भी क्या होगी, लगभग लगभग ख़त्म होगी। आजकल हम सब क्या करते हैं अपने स्मार्ट टीवी पे, हमारे सबके स्मार्ट टीवी पे क्या होता है बेटा, अमेजोन है, अमेजोन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, उन सब पे हम बेटा नई नई मूवीज़ देख लेते हैं। या फिर बेटा आजकल साइट्स ऐसी हैं कि मूवी रिलीज हुई और हमने डाउनलोड किया और देख लिया अपने घर में ही बड़ी सी टीवी में। तो हमें जो सिनेमाज का एक्सपीरियंस होता है वो अपने घर पे ही हम क्या कर लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। जिससे क्या हो रहा है बेटा, जो सिनेमाज हैं उनकी डिमांड्स कम होती चली जा रही है। रेडियो है, रेडियो ऑलमोस्ट बेटा ख़त्म ही हो गए, हम कभी फ़ोन में ही सुनते हैं, तो वैसे बहुत ही रेयर केस में हम सुनते हैं। तो इसकी वजह से बेटा ये दोनों इंडस्ट्री क्या होगी, अफेक्टेड हुई, नेगेटिवली अफेक्टेड हुई। उसके बाद विद द अराइवल ऑफ द फोटो स्टेट मशीन इन अ मार्केट, द कार्बन पेपर ऑफ इंडस्ट्री सफर्ड अ सेटबैक। बेटा जब से फोटो कॉपीज आ गई, आपने देखा होगा कभी हम कार्बन कॉपी नहीं लगाते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स को। हमें क्या करवाना होता है, पहले हमें अगर सेकंड कॉपी चाहिए होती तो हम क्या करते थे बेटा, कार्बन कॉपी लगाते थे। आपने शायद देखा भी ना हो बेटा, तो कार्बन कॉपीज लगाते थे, मतलब एक ब्लैक कलर की कॉपी होती थी जो बेटा पेज के पीछे लिख देते थे। तो वो क्या कर देता, एज इट इज जो कुछ भी हम लिखते थे, उसको एज इट इज वो बेटा दूसरे पेज में भी लिखा हुआ हमें मिलता था। तो शायद देखा हो, मैं पॉसिबल ना भी देखा हो। तो फोटोकॉपी आने के बाद वो बेटा इंडस्ट्री ही हमारी क्या होगी, बंद हो गई थी। ठीक है, इस तरह से बेटा चीज़ें हमारी क्या होती हैं, अलग अलग डेवलप होती रहती हैं। जैसे अगला देखिए, डिजिटल वॉचेज आने की वजह से क्या होगी, जो मार्केट में ट्रेडिशनल वॉचेज थी वो बेटा लगभग लगभग ख़त्म हो गई। आज हम सभी किसके बेटा, एप्पल्स की, MI की, इन सब चीज़ों की हम क्या पहनते हैं, वॉचेज पहनते हैं। जो हमारी डिजिटल वॉचेज हैं वो पहनते हैं। जो हमारी पहले की वजह जो ट्रेडिशनल होती थी वो हमने लगभग लगभग बंद कर दी हैं, हम पहनते ही नहीं हैं। ठीक है, तो वैसे मोबाइल फ़ोन के एरा में बेटा हम बहुत ही लेस वॉचेज पहनते हैं। तो ये चीज़ें हैं बेटा, जो स्मार्ट वॉचेज हैं उन्हीं को हम बियर करते हैं। ठीक है, तो ये बात थी किसकी बेटा, टेक्नोलॉजिकल की। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देखिए, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, इट रेफर टू द पॉलिटिकल कंडीशन इन अ कंट्री एंड एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड द बिजनेस। इसका मतलब ये है पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है, मतलब कंडीशन का मतलब होता है बेटा सिंगल पार्टी है, या फिर कैसी है बेटा, मतलब गठबंधन की सरकार है, मल्टीपल पार्टी है, सिंगल पार्टी है, या गवर्नमेंट स्टेबल है, अनस्टेबल है। तो इसका भी असर हमारे बिजनेस पे पड़ता है बहुत ज़्यादा। और गवर्नमेंट का बिजनेस के टुवर्ड में क्या एटीट्यूड है। जैसे अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर रही है बेटा,
बिजनेस को बढ़ावा देती है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देती है। तो जो हमारे प्राइवेट बिजनेसेस हैं वो सारे के सारे बेटा क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आता है बेटा, हमारा पीस, हमारे कंट्री में पीस का। अब ऐसी कोई गवर्नमेंट आ जाए जो बेटा दंगाई करवाती रहे, जैसे अपने पिछले दिनों आपने देखा कि हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ, उससे क्या हुए, सारे के सारे जो बिजनेसेस थे वो बेटा अफेक्टेड हुए। तो मतलब गवर्नमेंट का गलत डिसीजन होने की वजह से क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। तो बेटा पीस मेंटेन रहना, जनरल स्टेबिलिटी हमारे देश में, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कर सकता है, हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें हैं बेटा, जो कोई भी गवर्नमेंट हमारा कोई भी डिसीजन लेती है उसका इफेक्ट जो हमारे बिजनेस में पड़ता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में काउंट होता है। ठीक है, जैसे बता रखा है आपको, आइडियोलॉजी ऑफ द वेरियस पार्टीज, या सिंगल पार्टी है, एटीट्यूड टुवर्ड द बिजनेस, पीस इन अ कंट्री, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन अ कंट्री, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गया हमारा। उसके बाद लास्ट में आता है बेटा लीगल एनवायरनमेंट। तो लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है, इट्स रेफर टू द सम टोटल ऑफ एक्ट पास बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जितने एक्ट पास किए हैं, ये ध्यान रखना, गवर्नमेंट ने जितने एक्ट पास किए हैं, जजमेंट जितनी आई है कोर्ट की, डिसीजन रेंडर्ड बाय द वेरियस कमीशन एंड एजेंसीज, इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारे देश में क्या है बेटा, कंपनी एक्ट है, तो हमें अगर कोई कंपनी खोलनी है तो पहले कंपनी एक्ट को पढ़ना पड़ेगा, और कंपनी एक्ट में जितने भी चीज़ें, जितने प्रोविजन है उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर किसी यहाँ पे जो बेटा कोई भी है, डीएम है, एसडीएम है, उसने क्या दे दिया, ऑर्डर दे दिया कि बिजनेस को बंद करिए, मतलब 1 महीने के लिए सभी बिजनेसेस बंद रहेंगे, तो बेटा बंद रहेंगे। मतलब गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज़ होती हैं, अगर किसी भी तरीके का कोई ऑर्डर दे देते हैं, या फिर बेटा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या हमारा जो लोअर कोर्ट होता है बेटा, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, इन्होंने अगर किसी भी तरह का डिसीजन ले लिया रिगार्ड टू द बिजनेसेस, तो बेटा वो भी क्या किस में आता है हमारा बेटा, लीगल एनवायरनमेंट, जो लीगल चीज़ें हैं लीगल एनवायरनमेंट में आता है। ठीक है, तो कोई भी एक्ट और जो लेजिस्लेशन पास बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो भी एक्ट पास करती है वो इसमें आता है। कमीशन या एजेंसीज जो डिसीजन लेती हैं, जजमेंट किसका, कोर्ट का जो भी आता है, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये ध्यान रखना बेटा इसमें कि लीगल वाले में क्या होता है, गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है, इसमें गवर्नमेंट जो एक्ट पास कर, क्योंकि बेटा एक्ट पास करना किसका काम है बेटा, गवर्नमेंट का पास का जो एक्ट पास होता है गवर्नमेंट के थ्रू होता है, गवर्नमेंट पास करती है। तो जितने भी एक्ट पास करेगी, या फिर बेटा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या हमारा लोअर कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा, या फिर हमारे जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जैसे मैंने बताया डीएम है, एसडीएम है, तो जो ये डिसीजन ले लेते हैं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो कोई डिसीजन लेता है, तो वो सारा का सारा किस में काउंट होता है बेटा, लीगल एनवायरनमेंट में काउंट होता है। तो ये बेटा आपके पांचों के पांचों तरीके के हमारे क्या रहे एनवायरनमेंट, जो आपके एग्जाम में आते हैं, इसी को हम डायमेंशंस बोलते हैं। ये एग्जाम में बेटा 101% आते हैं, हर साल आते हैं। अब आगे बेटा 1-2 चीज़ें आपकी रहेगी, उसके बाद ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।